देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आता है क्योंकि अभी रिसेंट में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, पूरे देश में जश्न का माहौल है और सब कुछ शांति से निपट चुका है। तो उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो भी सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि देखो भाई, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो कहने का मतलब वो बताना चाह रहे थे कि भाई जो एक नई आवाज उठ रही है ना कि राम मंदिर में तो चलो एक मुद्दा क्लोज हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, बाबरी मस्जिद ढक के। अब 2 मुख्य प्लेसेस हो रहे हैं हिंदुओं के जो स्टार्टिंग से एक डिमांड रही है। एक तो जहाँ पे ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर, और एक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, जहाँ पे भी एक ईदगाह नाम की मस्जिद बनी हुई है, उसकी जगह पे भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। और योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट है ना, वो जब वायरल होता है सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़े बड़े रिएक्शन आते हैं लोगों के, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो तो मतलब अप्रिशिएट करने जाते हैं कि भाई साहब योगी आदित्यनाथ को ही पीएम बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरह से हिंदू पक्ष की जो बात है ना वो बड़ी ओपनली रख दी है कि भाई मुस्लिमों को सोच समझ के ये 2 मुख्य जगह दे देनी चाहिए, नहीं तो फिर जो प्रोसेस हुई है राम मंदिर वाली वही होगी। कोर्ट में केसेस चलेंगे, वो चल रहे हैं। ज्ञान व्यापी वाले केस में तो कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहा है, सर्वे हो चुका है और सर्वे का रिजल्ट आ चुका है कि वहां पे मंदिर ही था। कहने का मतलब है कि राम मंदिर के बाद अब एक नई चीज की शुरुआत हो चुकी है, भगवान शिव का मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। और सीधी सी बात है कि पॉलिटिशियंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अब इनके ऊपर अच्छी खासी राजनीति होगी। तो एक्चुअली हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाली चीज कहां तक जाएगी। भाई राम मंदिर तो बन गया, अब मतलब आगे क्या क्या और इस तरह के केसेस आएंगे, क्योंकि देख के माहौल लग रहा है कि भाई इस देश में ना हिंदुत्व का माहौल बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को उससे फायदा होता जा रहा है। तो अब शायद 2-3 और मंदिर ऐसे आएंगे बड़े बड़े, क्या उनके ऊपर भी राजनीति होगी, क्या उनके ऊपर भी इस तरह से केसेस चलते रहेंगे और सरकारें चुनाव के टाइम लोगों से इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ती रहेंगी और वोट मांगती रहेंगी। देखिए, फ्यूचर की बात करें तो कम से कम ये 2 बाकी के जो मंदिर आपने जिनका जिक्र किया, एक तो ये ईदगाह का यहाँ पर मथुरा में है, और एक ये दूसरा भगवान शिव वाला, मुझे लगता है कम से कम इन 2 को तो मंदिर में कन्वर्ट करना ही चाहिए। और बाकी की जो मस्जिद है ना, जिनके बारे में किसी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाकी हम ले लेंगे, या तो ये 2 भी दे दो बाकी लेंगे, उनकी बात की बात है। फिलहाल इनके तो लेना ही चाहिए, ये तो हमारा ही है, कम से कम इन्हें तो लेना ही चाहिए। मतलब यही है कि जो उनके पूर्वज से ने जो मुसलमानों के, उन्होंने वो पहले मंदिर थे वहाँ पर फोड़ कर अपनी वो बना दी मस्जिद। तो अब न्यायालय के द्वारा अब यदि उनको फैसला दिया जाएगा कि भाई फोड़ कर हिंदू मंदिर बना जाए तो वो सही रहेगा, आई थिंक हिंदुओं के पक्ष में। एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ये बयान सरासर गलत है, क्योंकि वो सभी धर्मों के लोग जो रहते हैं यूपी में, उन सभी के मुख्यमंत्री है वो। तो ऐसे इनसिक्योरिटी फील हो किसी और रिलीजन के लोगों को, तो ये गलत बयान है। दूसरी तरफ हम देखें, यदि कोई बयान कोई केस जुडिशरी में लंबित है, उस पर कार्यपालिका का इस तरीके से हस्तक्षेप करके या फिर दबाव डालना सरासर गलत है। दूसरी बात, यदि हम देखें कि मंदिर, तो हमारे सनातन में मंदिरों की कमी नहीं है।
हर क्षेत्र के अपने क्षेत्रीय मंदिर होते हैं, बोमिया बाबा हो गया, लोक देवता होते हैं अलग अलग, भगवान राम, इनके मंदिर हैं पहले से। महादेव की तो कोई आदि उत्पत्ति की बात ही नहीं होती, तो वहाँ पर पहले से मंदिर है। कोई ऑलरेडी राम मंदिर का अलग मुद्दा था, आपको समझना होगा। राम मंदिर के मुद्दे में ऐसा था कि वहाँ पर ही मस्जिद थी, वहाँ पर ही मंदिर है। लेकिन इन दोनों मुद्दे में ना, मथुरा और ये जो काशी वाला मुद्दा है, इन दोनों में मस्जिद भी है और मंदिर भी है, और उसी पास पास बने हुए हैं पहले से ऑलरेडी। कोई राम मंदिर की तरह, वो राम लला की तरह टेंट में नहीं रह रहे, तो पहले से बने हुए हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है उसके पास में, तो दिक्कत क्या है फिर ऑलरेडी। और धर्म का राजनीति में इस तरीके से हस्तक्षेप करना या फिर धर्म को इंक्लूड करना, तो इंक्लूड करने से बाकी के जो मुद्दे हैं ना, मेन मुद्दे, वो छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं, और ये हमारे शासन प्रशासन या फिर देश या राष्ट्र हित के लिए ये सही नहीं है किसी भी तरीके से। एक्चुअली जो दो एग्जांपल्स बताए जाने से हमारे इस साथी ने बताया कि वहाँ पे राम मंदिर का केस अलग है, वहाँ पे तो मस्जिद अलग है, मंदिर अलग है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे मंदिर ही था और मंदिर का एक हिस्सा तोड़ा गया और वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। अब होता क्या है ना, धीरे धीरे लोग भाई आस्था थोड़ी छोड़ेंगे। अब जिनका टूट गया, जो टूटा हुआ हिस्सा बचा है, उसी को बाउंड्री दे के वो वहाँ पे मंदिर की तरह आज उसको मान रहे हैं। तो बेसिकली एज ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक मंदिर था और उसके बाजू में ही किसी ने मस्जिद बना दी और अब उस मस्जिद को तोड़ने की बात हो रही। नहीं, एक्चुअली में वहाँ मंदिर था, उस मंदिर की कुछ पार्ट को तोड़ा गया, वहाँ मस्जिद बनाई गई। तो जो वापस लेने की बात है ना, वो उसी हिस्से को वापस लेने की बात है। जैसे ज्ञान व्यापी को तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। अगर आप उन वीडियोज़ फोटोज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि पूरा का पूरा पीछे का हिस्सा मंदिर है। लड़ाई उस चीज़ की है एक्चुअली। सो मैंने ये चीज़ करेक्ट करी है। यदि हम ऐसे देखते रहे कि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसे रीबिल्ड करे, या फिर दोबारा से हमारा राज आ गया तो दोबारा से उसे रिक्रिएट करे, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि देखा जाए तो अभी दैनिक भास्कर में एक सर्वे छपा था, ASI का सर्वे था। उसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर ही वो सर्वे स्टार्ट हुआ था, जो 2015 में। उसमें बताया गया सोमनाथ मंदिर है, उसके प्रांगण के नीचे बौद्ध स्तूप हैं, वो पाए गए हैं, उनकी मंजिलें पाई गई है, 2-2, 3-3 मंजिल। तो फिर पता नहीं क्या 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 कंट्रोवर्सी कहाँ जाकर ख़त्म होगी। पूरा इंडिया थोड़ी खोद देंगे आज कोई क्लेम डालेगा कि भाई लाल किले के नीचे मेरा एक मंदिर है। अभी कुछ लोग तो डाल रहे हैं कि ताजमहल के नीचे शिवालय है। तो मतलब ये कभी अनएंडिंग ये चीज़ें हैं ना, धर्म की चीज़ें कभी समाप्त होने वाली चीज़ें नहीं है। और यदि हम देखें, धर्म पर वापस लौटना चाहते हैं हम, धर्म का मुद्दा राजनीति से सेपरेट ही रखना चाहिए। यदि हम वेस्टर्न कल्चर में देखें तो धर्म का मुद्दा जब राजनीति में आया, तो चाहे वो चर्च के माध्यम से आया हो, तो हमेशा ये जनता के हितों के विपरीत रहा है हमेशा। और डेमोक्रेसी में तो विशेषकर, यदि हमारे भी ये कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव, कि सभी धर्म समान है, तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इस्लाम? और इस्लाम को आप उस नज़रिए से मत देखिए, सऊदी अरब वाले नज़रिए से। इस्लाम का भारतीयकरण होने के बाद भारतीय में बरेली वाला इस्लाम अलग है। यहाँ पर कितनी शाखाएं, इस्लाम कितनी शाखाएं है, जैसे हिंदुज़म में इतनी शाखाएं ऐसे इस्लाम में भी है। तो ये मत देखिए इस्लाम में सिर्फ एक कट्टरपंथी शाखा है, उसमें अन्य शाखाएं भी। तो देखो, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे ना बौद्ध के कुछ हैं, एक सर्वे में ऐसा पता लगा। एक्चुअली बात यही तो है, बात बड़ी सीधी सिंपल है। इस देश में नियम कानून संविधान के हिसाब से चल रहा है। भाई मान लो किसी चीज़ पर आधिकारिक रूप से मेरा हक है, तो मुझे पूरा राइट है कि मैं जाऊं न्यायालय। वो बना ही न्यायालय इसीलिए कि मैं केस फाइल करूं, वहाँ पे जाके लड़ूं। देखो, जब इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है ना, गवर्नमेंट अपने मेन मकसद मुद्दों को भूल के, जैसे कि सरकारें राजनीति करती हैं, वो चीज़ गलत है। लेकिन इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी को ये पूरा राइट है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और किसी भी चीज़ के लिए फाइट कर सकता है। अगर हिंदू कम्युनिटी वालों को भाई उनकी आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अगर उनको लगता है कि भाई वास्तु में हमारा ये मंदिर पहले तोड़ा गया था, हमारा आस्था का प्रतीक है, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ था, तो अभी हमें न्याय चाहिए, तो वो जाके कोर्ट में केस फाइल करें, जाके प्रॉपर प्रोसेस से वो केस लड़ें, और जब अगर केस जीत जाते हैं तो वहाँ पे निर्णय आता है और उस हिसाब से मंदिर बनते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई वाली चीज़ नहीं है। और एक जो दूसरी बात कही जाती है कि पूरा हिंदुस्तान खोद दें, अरे भाई कौन हिंदुस्तान खोद रहा है? पिछले 500-600 सालों से तो कुछ खुदा नहीं है। सबसे बड़ी एक ही काम हुआ, एक बाबरी मस्जिद ढही है, उसकी जगह एक मंदिर बना है, राम मंदिर, और वो भी इतने सालों के संघर्ष के बाद। तो एक जो कल्पना बना ली जाती है ना, परिकल्पना, कि भाई इससे तो देश खुद जाएगा, सब खतरे में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर सरकारें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लोग बिना किसी जस्टिस के ही मस्जिदों को फोड़ रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तब बात खतरनाक है, तब चीजें गलत हैं। लेकिन प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, नियम कानूनों के हिसाब से अगर फाइट्स होती हैं, लड़ाई होती हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति वाली चीज है। और किसी भी व्यक्ति को एज ए इंडिविजुअल हो या फिर किसी भी कम्युनिटी को, ये पूरा राइट है। अगर उन्हें लगता है उनके साथ में इनजस्टिस हुआ है, तो भाई आपके अधिकार हैं, आप जाइए ना, सबूत लेके कोर्ट में जाइए, केस फाइल करिए, केस जीतिए और अपना हक पाइए। ये विचारधारा, ये बोल देना कि हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम तो ऐसे हैं कि हमारे साथ कुछ हो गया तो हम तो चुपचाप बैठे रहें, भूल जाएं, हम तो मतलब न्याय वाय किसी के लिए लड़े ही नहीं, ये बात गलत है। ऐसा नहीं होता यार। इतना संवेदनशील, इतना अहिंसात्मक बनना अगर किसी कम्युनिटी ने शुरू कर दिया ना, वो बड़ी जल्दी विलुप्त हो जाती है। मैं यहाँ पर एक और बात कहूँगा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि इस हिसाब से पूरा देश खुद जाएगा और फिर कोई भी कम्युनिटी वाला यहाँ पर आकर अधिकार बोल देगा कि यहाँ पर तो हमारी चीज़ है। भाई ऐसा कोई और कम्युनिटी करे या ना करे, पर वक्फ बोर्ड तो कर ही रहा है। वो कभी भी कह देते ये मेरी चीज़ है, खोद कर देख लो, वो तो उसको भी उठाए, तो उसके लिए भी कुछ और बोल ही दो। दूसरा इतनी सारी चीज़ें जो इन्होंने इस्लाम और मुस्लिमों के बारे में बताई हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इन भाई को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। इस्लाम के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। इन्होंने किसी बड़े बड़े जो इस्लाम प्रेमी हैं या फिर लिबरल हैं, उनके स्टेटमेंट्स पढ़ लिए। अगर इसने एक्चुअली में, किसी ने भी अगर एक्चुअली में इस्लाम पढ़ा, इस्लाम समझने की कोशिश करी है, या मैं ये कह रहा है ना कि इस्लाम के फॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस्लाम का जो रूप, जो फॉर्म इंडिया में है ना, सबसे बेकार फॉर्म वही है। और बाहर तुम जाओगे ना, वहाँ पे इस्लाम का ऐसा फॉर्म नहीं मिलेगा तुम्हें। इवन अगर आप डीप घुस के इनके इस्लाम के नियम कानून पढ़ोगे ना, अलग अलग देशों में इस्लाम में क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, वहाँ क्या क्या नियम कानून है, भाई साहब काफ़ी हद तक वेरी करते हैं। जबकि इंडियन मुस्लिम्स तो कन्वर्टेड हैं फिर भी। तो बेसिकली इन्हें इस्लाम का पता ही नहीं है कुछ। वो तो जस्ट एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि भाई इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में वो होता है। अरे क्या बात कर रहे हो? और पूरा देश नहीं खुद रहा है भाई, टेंशन मत लो। सो देखिए, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी यही है। बात बड़ी सीधी और सिंपल सी है कि कोई कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पे अटैक नहीं कर रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं, मार धाड़ मार कटाई नहीं हो रही है। हिस्ट्री में पहले हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो राइट तो सबको है। अगर किसी को लगता है कि हमारी आस्था का प्रतीक था, हमारे साथ में गलत हुआ था, अब सही होना चाहिए, प्रूफ्स हैं हमारे पास, तो जाओ केस लड़ो। इसीलिए तो जस्टिस सिस्टम बनाया गया है, न्यायालय सिस्टम बनाया गया है। तो ये जो बातें चल रही है ना हिंदू कम्युनिटी के द्वारा कि भाई हमें वो मंदिर चाहिए, वो मंदिर चाहिए, तो भाई अगर आपके पास प्रूफ है तो आप जाओ केस लड़ो। बट हाँ, सरकार का इन सब चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, अपने बेसिक मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि ये लोगों की डिमांड हो सकती है, लेकिन सरकार की ये डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के लिए सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू एंड बाय बाय।